चलिए, तो अब हम लेवल 1 के अट्यूटमेंट के बारे में देखेंगे। अब अट्यूटमेंट में सिर्फ यहाँ पे 2 सिंबल एक्स्ट्रा यूज होते हैं, ठीक है। अपने जो 6 सिंबल्स होते हैं उसके अलावा सिर्फ 2 सिंबल्स हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज करने होते हैं, ठीक है। 2 सिंबल्स कौन कौन से? सबसे पहला होता है क्रियामान, सॉरी क्रियासार, और सेकेंड होता है आपका नित्या। क्रियासार एंड नित्या। पहला क्रियासार के बारे में समझेंगे हम। क्रियासार, क्रियासार क्या करता है? जो भी सिंबल्स हमने ड्रॉ किए हुए है ना, उन सिंबल्स की एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है क्रियासार। जो हमने 6 सिंबल्स ड्रॉ किए हैं पहले, उन की एनर्जी को, है ना, बढ़ाने का काम करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अट्यूटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंगली हम इसको कभी यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अट्यूटमेंट के लिए यूज होते हैं। अब ये कैसे बनाया जाता है? सिंपली आप देखोगे, फर्स्ट ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, उसके बाद में सेकेंड ट्रायंगल, फिर एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जो सारे इनको कनेक्ट करता हुआ ये सिंबल बनेगा, ठीक है। इसके बाद में अंदर की तरफ फिर से ट्रायंगल बनेगा, छोटा वाला, फर्स्ट, सेकेंड, और यहां पे जो सर्कल बनेगा वो बनेगा क्लॉकवाइज, वो बनेगा यहां पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सर्कल, ठीक है। इसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। सुदर्शन चक्र, ठीक है। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी इसको डिफाइन किया जाता है। सुदर्शन चक्र इसको हम बोलते हैं। क्लियर? और ये क्या करता है, जब इसको ड्रॉ किया जाता है तो ये मिनिमम 21 डेज का टाइम लेता है। कितने दिनों का टाइम लेता है? 21 दिनों का टाइम लेता है सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। जब किसी भी पर्सन को लेवल 1 का अट्यूटमेंट देते हैं ना, तो उसके बाद में उसको एनर्जी धीरे 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 एनर्जी मिलना शुरू होती है, और 21 दिन का ये टाइम लेता है अपनी एनर्जी को पूर्ण रूप में क्रिएट करने के लिए। इस दौरान क्या हो सकता है? आपको हल्का सा बुखार आ सकता है, हल्का कुछ चीजें हो सकती है आपके समान, मतलब सर भारी होना, है ना, हाथ पैर में हल्का सा तकलीफ होना, ये चीजें हो सकती है। लेकिन ये 1 टाइम होगा, फिर ये धीरे 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 आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर करेगा। और जैसे जैसे आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर होंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली पावर जनरेट होना शुरू हो जाएगी, है ना। और इसको करने के बाद में आपको मेडिटेशन भी साथ में करना जरूरी है। क्लियर है? क्रिया सार? सर, अ, हाँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि भाई, जैसे क्रियासार सिंबल एनर्जी को लॉक करता है, ठीक है, अटेनमेंट के दौरान में। हम्म। तो जैसे हमने कोई एनर्जी तो डाली नहीं है, ठीक है, हाँ। तो यानी कौन से, यानी जो 3 सिंबल्स की एनर्जी को लॉक करता है, कि हम जो ड्यूरिंग अटेनमेंट ये जो भी एनर्जी डाल रहे हैं उस एनर्जी को लॉक करने का काम करता अट्यूटमेंट के पहले अपन ने जो सिंबल्स डाले, देखो, अट्यूटमेंट के पहले अपन ने जो 6 सिंबल्स डाले, ठीक है, अट्यूटमेंट से पहले अपन जो 6 सिंबल्स का यूज करते हैं, उन सिंबल्स की एनर्जी को बनाने का काम करता है ये, ठीक है। वो एनर्जी जो अपन ने डाली है, ठीक है, वो एनर्जी को बना के रखने का काम करता है क्रियासार, उनकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए ये जो 6 सिंबल्स डाले, इन 6 सिंबल्स की एनर्जी को बढ़ाने का काम, ठीक है। और नित्य क्या करता है फिर? नित्य क्या करता है, जो एनर्जी अब हमने डाल दी, इनकी बॉडी में जो भी एनर्जी हमने डाल दी, उस एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखने का काम करता है नित्य।
ठीक है। क्रियासार क्या करता है, जो हमने 6 सिंबल्स डाले उनकी क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है। वो जो हमने क्रिया की है इससे पहले जितनी भी क्रिया की वो सारी क्रिया की एनर्जी जो है उनको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालने में ये 21 दिन का समय लेगा मिनिमम। 21 दिन तक के ये धीरे 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 बॉडी में बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं होते रहेगी और 21 दिन के अंदर फिर आपको इसकी एनर्जी एक्चुअल में पता चलेगी कि हाँ आपके अंदर एनर्जी आपको फील होगी। ओके। यानी जैसे अभी हम सेकेंड लेवल में सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। हम्म। क्या सेकेंड लेवल के अटेनमेंट के दरमियान में हाँ, तो। पहले लेवल के अटेनमेंट के लिए हम पहले पहले लेवल के लिए अटेनमेंट के लिए करेंगे। ठीक है। अच्छा, नहीं मैं सेकंड का पूछ रहा हूँ जैसे सर। तो वो हाँ वक्रतुंड तक की एनर्जी को बनाए रखने का काम करेगा कि उसी में भी यही रूल अप्लाई होगा, यानी 6 सिंबल हाँ, वाला। देखो अभी उसमें क्या होगा कि उसमें अपन क्या करते हैं, आप उसमें देखना। उसमें आप अगर देखोगे तो क्रियासार और नित्या ये दोनों करने से पहले अपन क्रियामान करते हैं। क्रियामान और इंद्राक्षी पहले करते हैं। तो वो जो एनर्जी हमने डाल दी क्रियामान की और इंद्राक्षी की, वो जो एनर्जी हमने डाली, अब उसने भी वो सिंबल्स की जो एनर्जी उसके अंदर भी कुछ क्रिया है ना, उसमें भी क्रिया हो रही है। तो उनकी क्रियाओं को बढ़ाने का भी काम यहाँ पे वो करेगा। ठीक है। काम तो ये सेम है लेकिन उसके पहले जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं उनकी एनर्जी को, है ना, उनकी ओके ओके क्रियाओं सर। को बढ़ाने का काम ये कर रहा है। ठीक है। एक बार फिर से क्रियासार में ड्रॉ करके बता देता हूं। क्रियासार, फर्स्ट एक ट्रेंगल ऐसे, अरे यार ये एडिट करने का ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ। ठीक है। क्रियासार, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल, नीचे से सेकेंड ट्रायंगल और ये एंटी क्लॉकवाइज, सभी को टच करते हुए। फिर उसके बाद में अंदर एक ट्रायंगल, फिर यहां से सेकेंड ट्रायंगल और फिर क्लॉकवाइज एक सर्कल बनेगा ये इस तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रियासार। आप इसको कॉपी पे बनाओगे तो अच्छे से आप देखोगे तो उस पर अच्छे से आपको दिखाई देगा, है ना। इसको बोलते हैं क्रियासार। इसको कहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, तो इसको ड्रॉ किया जाता है थर्ड आई के ऊपर। ड्रॉ किया जाता है कहाँ पर, थर्ड आई। ये क्या करता है, जो भी एनर्जीज हमने जो भी पहले सिंबल्स को यूज किया है उनकी सिंबल्स उनकी क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। क्रिया को बढ़ाने का काम करता है। क्रियासार। देन अगला सिंबल से, ये क्लियर है सभी को। आई थिंक बाकी सभी लोगों ने तो अटेंड किया है। उमा मैम क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना। हाँ, बाकी लोगों ने तो आई थिंक अटेंड किया है पहले भी। लॉजिक तो मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि कल उठ के हम किसी को भी सिखाएंगे तो क्या है, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं नहीं नहीं, इस। बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए तो अगला है उसके अपना रिगार्डिंग नहीं नित्या। पूछा। नहीं नहीं, जरूरी है पूछना। नित्या,
नित्य कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आप देखोगे यहां से इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका थ्रॉट चक्र से लेकर मूलाधार तक, थ्रॉट टू मूलाधार, ये इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब ये क्या करता है, ये एनर्जी को लॉक करने का काम करता है। एक्चुअल में एनर्जी को लॉक करने का काम ये करता है कि जो एनर्जी हमने अब बॉडी में डाली है, वो सारी एनर्जी को पूरे सातों चक्रों पे लॉक करके रखने का काम ये करता है बॉडी के अंदर, है ना। एनर्जी को बनाए रखने का काम नित्य करता है, ठीक है। थ्रॉट चक्र से लेकर मूलाधार तक इसको अपन ड्रॉ करते हैं, है ना। ये शुगर वगैरह को भी मेंटेन करने के लिए काम आता है, ठीक है। शुगर वगैरह अगर हो गई है ज़्यादा, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ईड़ा पिंगड़ा, ये दोनों नाड़ियाँ जो होती है ना, आप अगर इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये नाड़ियों की तरह कुंडलिनी, जिनको पता होगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो कुंडलिनी देखो इस तरीके से हमारी कुंडलिनी रहती है ना। तो ये कुंडलिनी जो ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये जो नाड़ियाँ है ना, सन नाड़ी और मून नाड़ी, ये दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने का काम भी ये करता है नित्य। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। हाँ, अब इसके बाद में अट्यूटमेंट का प्रोसेस। अट्यूटमेंट प्रोसेस, अट्यूटमेंट का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहला तो जो चीज़ें हम बेसिक करते हैं, जैसे दिया लगाना, ठीक है, प्रे करना, और प्रे करने की जगह पहले अपन क्या बोलते थे कि मैं हीलिंग देने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप इनकी रक्षा करें। अब उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, हे लॉर्ड गौतम बुद्धा, प्लीज़ मेरे हृदय में वास कीजिए। मैं आज, जैसे उमा मैम को हीलिंग देने जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं आज उमा मैम को अट्यूटमेंट देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इनके हृदय में भी वास कीजिए और इन्हें शक्ति प्रदान कीजिए कि इस अट्यूटमेंट को ये ग्रहण कर सके, और इसकी मदद से, ये शक्ति की मदद से ये लाखों लोगों को हील कर सके, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अट्यूटमेंट में बोला, है ना। अगर जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, सबसे पहला दसों दिशा है ना, दसों दिशाओं में अनुमा, ठीक है, दसों दिशाओं में अलुमा को ड्रॉ करेंगे, क्लियर। अब उसके बाद सेकंड, अगर कोई पर्सन डिस्टेंस में है ना, कोई पर्सन अगर हमारे साथ में डिस्टेंस में, अपन अगर उसको दे रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर डिस्टेंस के अंदर अपन हीलिंग दे रहे हैं, तो वहां पर क्या करेंगे हम, अलुमा दसों दिशाओं में देने के बाद में हम आयुषी ड्रॉ करेंगे, आयुषी, ठीक है, आयुषी को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर जी आयुषी को आयुषी ड्रॉ थर्ड आई करेंगे, पर ही चलेंगे क्या नहीं, यहाँ पे हमको थर्ड आई पे नहीं करना है आयुषी, यहाँ पे हमको एज अ हवा में इस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए करना है, ठीक है। हवा में इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे उसको, कि हम उनसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि मैं आपको अट्यूटमेंट देने जा रहा हूँ, भले ही आप मुझसे डिस्टेंस में हैं, लेकिन मैं आपको ये एनर्जी अट्यूटमेंट के द्वारा देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस एनर्जी को कनेक्ट करिए इस एनर्जी के साथ, और इस एनर्जी को ग्रहण करिए, जी। ठीक है। ये अपन अट्यूटमेंट के दौरान अगर डिस्टेंस में दे रहे तो हम ऐसा आयुषी ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं दे रहे डिस्टेंस में तो फिर केवल अलुमा अपन ने दसों दिशाओं में ड्रॉ किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तीसरे में
जो हमारा स्टूडेंट रहेगा, उसको लेटा देंगे और 4 स्टिक हम रख देंगे। 4 स्टिक हम रखेंगे, जिसमें से 2 स्टिक कहाँ पर रखेंगे हम? शोल्डर पर, शोल्डर के नीचे। ठीक है, शोल्डर पर हम 2 स्टिक रखेंगे और 2 स्टिक हम रखेंगे कहाँ पर? नीज पर, नीज के नीचे, घुटनों के नीचे। ठीक है, ऐसे करके हमने ये 4 स्टिक को रख दिया और पेशेंट को सुला दिया। देन 4th नंबर पे हमको क्या करना है? ये हमने कर दिया। इसके बाद में अब हमको उनके सर की तरफ जाकर खड़े रहना है। राइट हैंड में माला, लेफ्ट हैंड के अंदर स्टिक, उनके सर की तरफ जाकर खड़े रहना है और बोलना है कि जाने अनजाने में जो भी गलती की, यूनिवर्स को जो भी नुकसान पहुंचाया, वो सारी गलतियों को माफ करते हुए आज मैं आपको अटैचमेंट देने जा रहा हूँ। और ऑलरेडी आपके अंदर यूनिवर्स की सारी शक्ति है, आज मैं उस शक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो प्लीज आप मेरे साथ आइए और इस एनर्जी को ग्रहण करिए। ठीक है, ये बोलेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर 2.5 चक्कर लगाएंगे। फिर 2.5 2.5 चक्कर यहाँ पे हम लगाएंगे। फिर 2.5 चक्कर लगा लिया। 2.5 चक्कर लगाने के बाद में, जैसे 2.5 चक्कर पैर के पास में कंप्लीट हुआ, फिर हम राइट साइड पे रहेंगे, राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे और माला को रख देंगे। जो हाथ में हमारी माला थी, उस माला को रख देंगे उनके हार्ट के ऊपर। राइट साइड पे जाके माला को हार्ट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, और हार्ट के ऊपर रखते हुए भी आप यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर आप बोलेंगे कि मैं यूनिवर्स की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आपके हार्ट में प्लेस कर रहा हूं। ये आप यहां पर बोल सकते हैं। हार्ट पे रख दिया आपने। देन हार्ट पे रखने के बाद में आप क्या करेंगे? हार्ट पे माला रख दी, इसके बाद में आप सर की तरफ जाएंगे। सर की तरफ जाकर अलुमा को ड्रॉ करेंगे। कहां पर? अलुमा को ड्रॉ करेंगे 3rd आई के ऊपर। क्लियर? 3rd आई के ऊपर अलुमा को ड्रॉ करेंगे, है ना? और उसके बाद में आप क्या करोगे? अलुमा ड्रॉ करने के बाद में फिर वही आपको इंटेंशन देना है कि आपके 3rd आई में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से बाहर निकल रही है। ठीक है, देन इसके बाद में फिर वापस से अलुमा ड्रॉ करोगे। कहां पर? अलुमा ड्रॉ करोगे आप हार्ट के ऊपर। हार्ट चक्रा पर अलुमा ड्रॉ करोगे। और यहाँ पर भी सेम इंटेंशन दोगे। फिर जो माला आपने रखी थी, उस माला को उठाकर आप वियर कर लोगे। एंड वियर करने के बाद में फिर 8वें में आप आमीन ड्रॉ करोगे। आमीन, तो आमीन को कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करोगे? सबसे पहला 3rd आई पर, 3rd आई, दूसरा हार्ट, तीसरा नीज पर, और चौथा सोल के ऊपर। सोल, ठीक है, पैरों के तलवों पर। पैरों के तलवों पर। क्लियर? यहां पे आप आमीन ड्रॉ करोगे और वही इंटेंशन वही दोगे कि जो भी फियर्स, किसी भी तरीके के एडिक्शन है आपके अंदर, तो वो सारे फियर्स, सारे एडिक्शंस पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। और लास्ट में अर्थ एनर्जी और यूनिवर्स एनर्जी, दोनों एनर्जी इक्वल हो रही है। ये यहाँ पे आप बोलोगे। क्लियर है? हाँ, 9th नंबर पे अब यहाँ पर आप त्र्यंबक बनाओगे।
त्र्यंबक ड्रॉ करोगे। ठीक है, त्र्यंबक आप कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करोगे? तो त्र्यंबक आप पहले ड्रॉ करोगे थर्ड आई पर, सेकेंड आप ड्रॉ करोगे दोनों हाथों के अंगूठों पर, दोनों हाथों के अंगूठों के ऊपर आप ड्रॉ करोगे त्र्यंबक। और फिर यहाँ पे आप क्या इंटेंशन दोगे? लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और यूनिवर्स, ये तीनों एनर्जी जो है इक्वल हो रही है। आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों साइड की एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। क्लियर? देन उसके बाद में यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे वक्रतुंड। वक्रतुंड, वक्रतुंड आप कहाँ से ड्रॉ करोगे? तो वक्रतुंड आप करोगे थ्रॉट चक्रा से लेकर थ्रॉट टू नेवल। ठीक है, थ्रॉट टू नेवल तक के ये पूरी तरीके से ड्रॉ करोगे। और यहाँ पर आप बोलोगे कि सारी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर है, जो भी फिजिकल इशू आपके बॉडी के अंदर है, जो भी आपके मेंटल लेवल के इश्यूज है, सारे जो इश्यूज है वो सारे प्रॉब्लम्स नेवल के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं। सारी नेगेटिव एनर्जी नेवल के अंदर कलेक्ट हो रही है ना? सर 10th ये नंबर आप नहीं दिखाई दे रहा। 10th 10th नंबर नंबर जो आपने लिखा है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा कहाँ क्या लिखा है, दिख ये नहीं लिखा रहा। है वक्रतुंड। वक्रतुंड ड्रॉ अच्छा, करेंगे और थ्रॉट से लेकर नेवल तक के ड्रॉ करेंगे। नहीं, ठीक है, हाँ, थ्रोट से लेकर नेवल तक के अपन ड्रॉ करेंगे वक्रतुंड। 10th में है सर, 10th में क्या लिखा है, वक्रतुंड। Sure. हाँ, वक्रतुंड ड्रॉ करेंगे थ्रोट से लेकर नेवल तक के। है ना? ठीक है, अब 11वें नंबर पे फिर आप क्या करोगे? अब आप न्यास ड्रॉ करोगे। बस न्यास कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? नेवल पर। नेवल से ऊपर उठाते हुए अब आप बोलोगे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी हमने नेवल में कलेक्ट करी थी, वो सारी नेगेटिव एनर्जी वाइट फ्लेम में कन्वर्ट होकर यूनिवर्स में पहुंच रही है। क्लियर? ये हम यहाँ पर इंटेंशन देंगे। ठीक है, यस। अब इसके बाद न्यास देने के बाद में हम क्या करते हैं? वापस से वक्रतुंड बनाते हैं। वक्रतुंड वापस से बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं वक्रतुंड? दोनों पैरों के तलवों पर, दोनों पैरों के तलवों पर वक्रतुंड अपन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर या तो अपन स्टिक से बनाएंगे या अपन पैर के अंगूठे से टच करके बनाएंगे। और 30 सेकेंड तक के यहाँ पे हमको टच करके रखना है। और उस 30 सेकेंड के दौरान हमें विजुअलाइज करना है कि वाइट फ्लेम की एनर्जी उनके शरीर के अंदर इंटर कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्राउन चक्रा पे सर की तरफ, ठीक है, सर की ओर क्राउन चक्रा पर, ठीक है, क्राउन चक्रा पर यहां पर फिर हम 30 सेकेंड तक के हम पहले वक्रतुंड बनाएंगे और 30 सेकेंड तक के टच करके रखेंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसके बाद में हम हीलिंग में क्या करते हैं? हीलिंग में हम आयुषी बनाते हैं, लेकिन अब इसमें हम आयुषी नहीं बनाएंगे। अब हम यहां पर बनाएंगे क्रियासार, क्रियासार
सर कहाँ आपने पर बनाएंगे क्रिया सार? वक्रतुंड समझ नहीं आया ये वाला। शुक्र वक्रतुंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रियासार बनाएंगे। क्रियासार कहाँ बनाएंगे? तो क्रियासार बनाएंगे थर्ड आई पर। थर्ड आई के ऊपर हम क्रियासार ड्रॉ करेंगे। क्लियर? क्लियर। देन इसके बाद में क्रियासार ड्रॉ करने के बाद में फिर हम नित्या बनाएंगे। नित्या, नित्या कहाँ से बनाएंगे हम? थ्रॉट टू मूलाधार चक्र। थ्रॉट टू मूलाधार चक्र तक के हम फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नित्या। एंड इसके बाद में लास्ट में बनाएंगे हम आयुषी। आयुषी बनाएंगे हम हार्ट के ऊपर। क्लियर हुआ एवरीवन, सभी को? आई थिंक सभी लोगों का ये बार बार रिपीट हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से अभी तो क्लियर हुआ होगा सभी को। क्लियर है सर एवरीवन काफी सभी को ये लेंथी इतना? है ना। हाँ लेंथी जी सर, कुछ नहीं लेकिन है ना। काफी लेंथी है ना। नहीं, देख लेंथी रही कुछ नहीं है ना। हूँ। वक्रतुंड तक तो अपन वैसे भी करते ही है। जी सर। बस उसकी जगह क्रियासार और नित्य करना है, बस दो एक्स्ट्रा हमको करना है। जब आप करोगे ना तब आपको कोई लेंदी नहीं लगेगा। अभी वो क्या है ना, राइटिंग में लिखा हुआ है, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी आप उसको जब करना शुरू करोगे तो आप फटाफट फटाफट आपका ये हो जाएगा। सिर्फ इसके बाद में क्रियासार और नित्य ये दो को ऐड करना है, और लास्ट में आयुषी बनाना है, खत्म। ठीक है सर एवरीवन, 13 नंबर क्लियर? में क्या था वो मुझे समझ नहीं आया। और क्रियासार, चक्र। क्रियासार, क्रियासार। 13 नंबर पे क्रियाकार तो मैंने लिखा है ये क्राउन चक्र पे। क्रियासार नहीं, थर्ड आई के ऊपर बनाते हैं ना क्रियासार को। अच्छा ठीक है। क्रिया, ठीक हाँ है सर। थर्ड आई के ऊपर। नित्य को थ्रॉट टू मूलाधार। ठीक है एवरीवन, सभी को क्लियर हुआ? सर जी, ये क्रियासा थर्ड आई पे देने के बाद वो इंटेंशन क्या डालना है, मतलब क्या रखना है हाँ, मन में? इंटेंशन हमको यहाँ पर ये डालना है कि हमने जितनी भी क्रियाएं अब तक की है ना, जितने भी सिंबल्स अभी तक के डाले, उन सारे सिंबल्स की क्रिया, ठीक है, उन सारे सिंबल्स की क्रिया पूरी तरीके से इक्वल तरीके से थर्ड आई में आ जाए, है ना, और सारे सिंबल्स की शक्ति थर्ड आई के अंदर एक्टिव हो। ये अपन यहाँ पे क्रियासार बनाने के बाद में बोलेंगे। और सर जैसे नि, नित्या सिंबल में नीचे जैसे लिखा हुआ है कि भाई ये क्रियासार की एनर्जी को बनाए रखने का और लॉक करने का काम करता है, ठीक है? तो क्रियासार यानी मतलब सारी एनर्जी को, क्रियासार केवल क्रियासार नहीं, बाकी सारी एनर्जीज को। जैसे अपन ने जैसे 6 सिंबल्स तक के तो अपन ने क्या किया वहां पे, एनर्जी ये किया, ठीक है। अब क्या होता यस, है ना, नित्या क्या कर रहे हैं अपन, क्रियासार से पहले बना रहे हैं, तो सारी सिंबल्स की क्रियाओं को हमने एकत्रित किया पहले। अब क्रियासार के अंदर वो सारी एनर्जी आ गई। अब वो क्रियासार की एनर्जी को फिर बना के रखने का काम करता है, ये लिखा है। बराबर। तो मतलब सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज अपने डाली, वो सारी एनर्जी को पकड़ के रखने का काम करता है नित्य। ओके। ठीक है, और पूरी बॉडी के अंदर सातों चक्रों में बनी रहे, ये काम करता है नित्य। ओके। सर जी, फिर इंटेंशन फिर इसको क्या देना है नित्या को? हाँ, नित्य में हमको ये इंटेंशन देना है कि अब मैं आपको ट्रीटमेंट के दौरान ये आपकी बॉडी में ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और ये जो एनर्जी है ये आपकी रक्षा करेगी, लोगों को हील करने में मदद करेगी, है ना, और ये एनर्जी हमेशा अब आपके साथ रहेगी। ये इंटेंशन हमको नित्या के टाइम में देना है। ठीक है सर एवरीवन? हाँ, एक बार रिपीट करिए सर। अच्छा रिपीट कर रहा हूँ, नित्या क्या है ना,
तो हाँ हाँ नित्या, यस, नित्या में अपन क्या बोलेंगे कि मैं आपके अंदर अट्यूटमेंट के दौरान ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये एनर्जी आपको शक्ति देगी लोगों को हील करने के लिए और आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये एनर्जी हमेशा आपके साथ में बनी रहेगी जिससे आप लोगों को हील कर सके। सर ये रिकॉर्डिंग आप कल ग्रुप में दीजिएगा ना, क्योंकि ना हाँ, ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में जल्दी डाल आप दूंगा। बोल दिए ना तो थोड़ा छूट हमको गया। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं ये आप डाल दूंगा थोड़ा ये जल्दी वाला। बोल दे रहे हाँ, थे। थोड़ा रिकॉर्डिंग में देख के धीरे धीरे लिख सकते सर। चलेगा, मैं ये डाल दूंगा, ये वाली आज का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप के हाँ अंदर आपके डाल दूंगा, ठीक है। ओके। जी सर। ओके ओके ठीक है। और कोई डाउट इसमें, और इसमें कुछ क्वेश्चन है? सर आपने बोला ये अक्यूटमेंट के टाइम ही काम आती है ये सिंबल। अट्यूटमेंट के काम ही टाइम ही काम आती है ये। लेकिन अगर कभी इन केस अगर कोई केस ऐसा हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, किसी का शुगर लेवल अगर बढ़ गया है ना, उसके लिए ज़रूरत है, तो फिर आप इसको दे सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको यूज़ नहीं करना है। बाकी आगे की जो 6 सिंबल्स है वही सिंबल्स का आपको यूज़ करना है। तो इमरजेंसी में अकेले यूज कर डालना सकते हैं। चाहिए? हाँ, इमरजेंसी में। हाँ, मीन्स वो 6 सिंबल होने के बाद ये देना है सिंबल, या 6 सिंगल सिंबल्स के सिंबल यूज? बाद ही नहीं, सिंगल भी आप हाँ नित्या यूज़ कर सकते हैं, नित्या को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ क्रियासार अच्छा, को नहीं। क्रिया सार को नहीं करेंगे। नहीं, सिर्फ नित्या को। ओके। सर अटेनमेंट देते समय हाथ का पोजीशन को कुछ रखना है, क्या करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं किया। ये देखो, एक क्या होता है ना, सीधी एक बात में बताओ, क्या कोई भी हीलिंग हो, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, ठीक है, आपकी पावर सही होना चाहिए, कुछ नहीं होता है ना। जी। अब लोगों ने उसके अंदर सब किंतु परंतु बहुत सारी चीजें डाल दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होना चाहिए जब आप दे रहे हैं उस समय। ओके सर। यस, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? सर ये क्लियर? क्रियासार और नित्या भी सर ये 21 डेज तक ये भी सातों चक्रों पे प्रैक्टिस करते रहने ना, कि हमेशा करना है इसको? हाँ, नहीं, इनको भी करते रहना है, लेकिन इनको लेवल 1 और लेवल 2 का जब मैं दे दूँ ना, तब आप दोनों लेवल का एक साथ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मतलब तो सर क्योंकि ट्वेंटी क्या होता वन है डेज ना, के बाद ही कंटिन्यू करना चाहिए, या बीच बीच में स्किप हो जाए तो चलेगा, या डेली करना है ऐसा कुछ ट्वेंटी वन देखो, डेज डेली के बाद? करोगे तो हाँ, 21 डेज के बाद में कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में जो मैं ग्रैंड मास्टर देता हूँ, तो वो ग्रैंड मास्टर 7 डेज तक के आपको कंटिन्यूसली करना होता है। तो उसके बाद में फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हो या नहीं। बाकी अगर आप करोगे तो बेस्ट होगा, आपके लिए एनर्जी अच्छे तरीके से काम करेगी और आपकी एनर्जी बढ़ते रहेगी, है ना। बाकी ठीक है सर। कंपलसरी नहीं है। ओके सर। ठीक है। ठीक है, हाँ। और किसी सर का जी, कोई जैसे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड? मेडिटेशन में जो आपने वीडियो भेजा था वही करना है, या फर्स्ट और हाँ, सेकंड का वही अलग वही अलग करना है? वही जो मैंने सेकेंड लेवल वाला, एक्चुअल में क्या है ना कि 2 दिन के अंदर, जैसे फर्स्ट लेवल का मैंने दिया आपको, तो विद इन 2-3 दिन के अंदर फिर मैं आपको सेकेंड लेवल का दे ही देता हूँ, है ना। तो 3 दिन तक के जो फर्स्ट लेवल वाला मैंने आपको भेजा है वो कर लो। फिर 3 दिन के बाद में जो सेकेंड लेवल वाला भेजा है वो फिर कंटिन्यू 21 दिनों तक के करो, क्योंकि उसमें फिर क्रियासार और नित्या ये दोनों सिंबल्स भी ऐड हो जाते हैं और आगे के 2 सिंबल्स भी ऐड हो जाते हैं, इस वजह से। मैं ठीक है, फिर सेकंड अलग वाला ही कर अलग, रहा हूँ सर अभी। हाँ, सेकेंड वाले फिर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। यस। और किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? सर इससे तो रिलेटेड नहीं है, मगर एक हीलिंग से रिलेटेड है, तो पूछूं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे को आ, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेने दो 2 मिनट, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये।